जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का दामन थाम लेता है, श्री किशोरी जी का दामन थाम लेता है, तो फिर संसार में उसे किसी और का दामन थामने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार जो भगवान का सहारा ले लेता है और पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से भगवान पर भरोसा करके अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसे जीवन में फिर किसी और पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही एक श्री किशोरी जी के भक्त हुए जिनका नाम था ब्रजदास जी। ब्रजदास जी बरसाने में रहते थे, जिनकी एक बिटिया भी थी जिसका नाम रतिया था। वो ब्रजदास जी सारे दिन काम करते, अपने जीवन यापन के लिए कुछ धन कमाते। जब शाम होती तो श्री किशोरी जी की सेवा करते, संतों के साथ सत्संग करते और बड़े आनंद से जीवन व्यतीत करते। ऐसा उनका जीवन बड़े आनंद से निकल रहा और श्री किशोरी जी पर अथाह विश्वास, अथाह प्रेम श्री किशोरी जी से। बड़े आनंद से श्यामा जी की सेवा करते, बड़े आनंद से संतों का सत्संग करते, जीवन बड़ा आनंदमय। एक बार एक संत बरसाने में आए, जिन संत के पास सामान अधिक था, तो उन्होंने ब्रजदासी से कहा कि भैया, क्या आप मुझे नंदगांव छोड़ देंगे? मेरे पास सामान अधिक है और पैसे की थोड़ी कमी है, नहीं तो मैं कोई मजदूर कर लेता और मैं नंदगांव पहुंच जाता। यदि आप कृपा करें तो मुझे नंदगांव छोड़ दें। ब्रजदास जी ने कहा कि हम बिल्कुल आपके साथ चलेंगे, आपको नंदगांव छोड़ देंगे। लेकिन गर्मी अधिक है, जून का महीना था। कहा कि महाराज, यदि हम जल्दी चलेंगे तो हम जल्दी पहुंच भी जाएंगे और लौट करके अभी आ जाएंगे। संत ने कहा कि आप चिंता मत करें, हम प्रातः वेला में 4 बजे ही प्रस्थान कर जाएंगे। ब्रजदास जी उन संत के साथ चल दिए। गर्मी बहुत थी महाराज, लेकिन समस्या एक और थी। जो संत थे उन्हें श्वास की बीमारी थी। श्वास की बीमारी होने के कारण वो संत धीरे धीरे कहीं रुक जाते, फिर थोड़ा चलते, फिर रुक जाते, फिर थोड़ा चलते। ऐसे धीरे गर्मी के समय में 11 बजे का समय, तेज धूप, उन संत को छोड़ करके जैसे ही ब्रजदास जी लौटने लगे तो संत ने उनसे कहा कि आप यहाँ तक मुझे छोड़ने आए हैं तो कुछ जलपान कर लीजिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए, जलपान कर लीजिए, फिर आप वापस जाइए। ब्रजदास जी ने कहा कि मैं यहाँ का जलपान नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर हमारी श्री बरसाने की किशोरी जी भी आई हैं। संत की आंखों में अश्रुपात होने लगे। संत ने विचार किया कि बरसों इस बात को बीत गए, लेकिन आज भी ये सज्जन इस बात को मानते हैं। बड़ा आनंद हुआ हृदय में।
ब्रजदास जी ने जलपान भी नहीं किया। धूप तेज थी, कंठ प्यास से सूख रहा था। ब्रजदास जी जैसे चले, चलते चलते वृक्ष के नीचे ब्रजदास जी बैठे। प्यास के कारण उन ब्रजदास जी को मूर्छा आ गई और मूर्छा के कारण ब्रजदास जी उस पेड़ के नीचे ही गिर पड़े। कहते हैं ना कि हम भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन भगवान की नजर हम पर सदैव रहती है। भगवान ने जब ब्रजदास जी के स्वभाव को देखा तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने स्वयं प्रकट होकर के ब्रजदास जी को गोद में लिया, जगाने का प्रयास किया, लेकिन महाराज मूर्छा थी, ब्रजदास जी नहीं जागे। ठाकुर जी के मन में आया कि ब्रजदास जी श्री किशोरी जी के अनंत भक्त हैं, अनंत। इन्हें स्वयं किशोरी जी ही मूर्छा से जगाएंगे। श्याम सुंदर श्री किशोरी जी के पास पहुंचे, कहा कि किशोरी जी, आपको मेरे साथ चलना है। श्री किशोरी जी ने कहा कि क्या हो गया? बिहारी जी ने कहा कि मार्ग में आपके पिताजी मूर्छित हो गए। श्री किशोरी जी ने कहा कि पिताजी? तो बिहारी जी ने कहा, हाँ पिताजी। हमारी किशोरी जी इतनी करुणामय है, इतनी दयामय हमारी श्री श्यामा जी। तुरंत भोजन लिया, जल लिया और ब्रजदास जी की बेटी के रूप में ब्रजदास जी के सामने प्रकट हो गई। ब्रजदास जी को गोद में लिया, कहा कि पिताजी थोड़ा सा जलपान कर लीजिए, भोजन पा लीजिए। महाराज ब्रजदास जी के सर पर जब हाथ फेरा है हमारी किशोरी जी ने, तो उनकी मूर्छा चली गई। आंख खोल करके जब ब्रजदास जी ने देखा तो क्या देखते हैं कि बेटी है और बेटी के हाथ में जल है और एक थाली भोजन है। महाराज आंखों में आंसू आ गए। ब्रजदास जी ने जब भोजन पाया तो आज तक ब्रजदास जी ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं पाया था जो जैसा भोजन आज प्राप्त हुआ है उनको। भोजन पाया बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से। कहा कि बेटी, यदि आज तू ना आती तो मेरे प्राण चले जाते। कहा कि पिताजी, माँ बाप के लिए तो बच्चों के आना ही पड़ता है। पिताजी आप भोजन पाएं, जलपान करें, घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनकी भी व्यवस्था मुझे देखनी है। मैं अब घर प्रस्थान करती हूँ। श्री किशोरी जी थोड़ी ही दूर जाने के बाद अंतर ध्यान हो गई। हमारे ब्रजराज अंतर ध्यान हो गए। जब ब्रजराज जी ने भोजन पाया, घर के लिए चले, तो बेटी से कहा कि बेटी, आज तूने इतना बढ़िया काम किया है। कहा कि बेटी, आज तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है। तो बेटी ने कहा कि पिताजी क्या कह रहे हैं? कहा कि मैं सच कह रहा हूं, आज तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है। यदि तू भोजन लेकर के नहीं आती, यदि तू जल लेकर के नहीं आती, तो आज मेरे प्राण चले जाते। आज तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है। लेकिन बेटी ने कहा कि पिताजी आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकली और आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए भोजन लेकर के आई। मैं तो घर से भी बाहर नहीं निकली। जब ब्रजदास जी ने सुना कि बेटी घर से बाहर नहीं गई और मुझे भोजन की व्यवस्था हो गई, तो जब बात इस समझ में आई तो महाराज
प्रेम भाव विभोर हो गए कि आज साक्षात श्री किशोरी जी मेरी बेटी बन करके आई और मुझे प्रसाद पवाया। आनंद में डूब गए और महाराज संपूर्ण जीवन अपना श्री किशोरी जी के चरणों में लगा दिया। तभी तो कहते हैं कि यदि भगवान का सहारा मिल जाए, भगवान का दामन थाम लो, तो फिर संसार की आवश्यकता नहीं पड़ती, संसार के दामन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारी करुणा में किशोरी जी, दया में किशोरी जी जो उनके इसी चरणों में चला जाता है, तो फिर श्यामा जी ठुकराती नहीं है, फिर तो श्यामा जी अपना लेती है। आनंद भक्त हुए श्री किशोरी जी के। इसलिए तो हमें अपने जीवन में श्री श्यामा जी भाग्य बिहारी की अनन्य भक्ति करनी चाहिए। अनन्य नाम जप श्री किशोरी जी का करें, ताकि हमारा जीवन भगवान की भक्ति में डूब जाए, आनंद से भर जाए हमारा जीवन। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप समस्त देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसे अपना जीवन गुरु के चरणों की आशीर्वाद से श्री किशोरी जी का नाम जप करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। आप सभी देशवासियों को मेरी ओर से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।